अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमाद सोहेल, आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। जैसा कि हम जानते हैं आम तौर पे जो हमारी वीडियो होती है वो डिफरेंट न्यूज़ेस के ऊपर होती है और अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है तो वो आपके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन आज की ये वाली जो वीडियो है वो ख़ास स्पेसिफ़िक जो है वो इंडियन टैक्स के ऊपर है, जो इंडिया में टैक्स लगा है क्रिप्टो करेंसी पे वो क्या है, किस तरीके का वो टैक्स है, उसको आपके साथ डिस्कस करूँगा और ज़ाहिर-सी बात है उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ जो है कुछ और चीज़ें जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, वही जो है आज आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो समझा सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन में जो 2 तरह के जो उनके बजट में इंडिया के 2 टैक्सेस लगे हैं। एक 30% टैक्स है जो आपके प्रॉफ़िट पर होगा, दूसरा जो है वो टीडीएस 1% जो भी आप ट्रांज़ैक्शंस जो करेंगे वो टैक्स जो है वो होगा। ये अभी फाइनलाइज़ नहीं है और ज़ाहिर-सी बात है 1 अप्रैल से जो है ये शुरू होगा और जो 2023 में जो है वो आपकी जो भी ईयरली इनकम होगी उसका जो है वो टोटल प्रॉफ़िट का जो 30% जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको आसान अल्फ़ाज़ों में आपके साथ शेयर करता चलूँ, समझाता चलूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो $1000 की इन्वेस्टमेंट करी है। $1000 के आपने $1000 के आपने 3 कॉइन ले लिए। इस तरीके से समझ लें कि आपने जो है वो $3000 का जो है वो बिटकॉइन ले लिया, $3000 का इथेरियम ले लिया और $4000 के जो है वो आपने कोई और कॉइन सोलाना ले लिया। अब आपको जो है सपोज़ दैट कि सोलाना और इथेरियम में प्रॉफ़िट हो गया और बिटकॉइन जो है वो गिर गया, बिटकॉइन में जो है वो लॉस हो गया। तो जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप यानी कि जो टैक्स देने लगेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी टोटल कैलकुलेशन करेंगे कि मुझे ओवरऑल जो है वो इथेरियम और सोलाना में जो है वो प्रॉफ़िट हुआ है, लेकिन बिटकॉइन में लॉस हुआ है, वो लॉस माइनस करके जो भी आपका टोटल प्रॉफ़िट होगा, उस पे जो है वो आप टैक्स पे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो इथेरियम और सोलाना पे जो प्रॉफ़िट हुआ होगा, उसका 30% आपको पे करना पड़ेगा और बिटकॉइन का जो लॉस है, वो आपकी ही ज़िम्मेदारी होगी। तो ये टैक्स जो है आपको नॉर्मली विथड्रॉल पे करना पड़ेगा और जब आप बिटकॉइन खरीदेंगे यानी कि $1000 $3000 का बिटकॉइन खरीदा तो उसपे 1% $1000 का अपनी क्रिप्टो खरीदी है तो उसपे 1% जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिस तरह एक्सचेंजेस जो हैं वो सर्विसेज़ चार्ज करती हैं 10%, 0.5%, 0.8% जो है वो ट्रेडिंग फ़ीस जो है वो चार्ज की जाती है। इसी तरीके से जो है वो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जो 1% पहले ही कट हो जाएगी। अब जो आने वाले वक़्त में 29% होगी या 30% प्रॉफ़िट कट कर किया जाएगा, तो ये अभी डिटरमाइंड होना बाकी है। ये एक्सचेंजेस काटेंगी विथड्रॉल पे या बैंक्स काटेंगे, ये भी चीज़ डिटरमाइंड होना बाकी है और इसी के साथ-साथ एक और जो इंडियन की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बजट पेश किया था, उन्होंने पब्लिक से अपील भी की है कि पब्लिक जो है वो उन्हें बताए कि किस-किस किस्म की जो है वो यानी कि चेंजेस की जा सकती हैं, वो एडवाइस दें पब्लिक। तो इस हवाले से जो है वो एक यूट्यूबर हैं एवरीथिंग हिंदी के राजेश नाम है आई थिंक इनका, तो इनका भी जो है वो मैं वीडियो भी शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में और आपके साथ जो है वो क्या कहते हैं ये इनका ट्विटर अकाउंट भी जो है वो शेयर करूँगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इनके जो वीडियो में ट्विटर अकाउंट मेंशन होगा, इनकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अजय नाम है इनका और इनका जो कहना है कि नीट क्रिप्टो स्लैब और रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स के नाम से जो इन्होंने ट्रेंड जो है वो ट्विटर पे चलाया है ताकि जो है वो क्रिप्टो कम्युनिटी अपनी एक आवाज़ बुलंद कर सके इन इंडिया। और ज़ाहिर-सी बात है ये एक फर्स्ट स्टेप है जो समझ लें क्रिप्टो वर्ल्ड में जो किसी मुल्क ने लिया है। और पहले तो क्रिप्टो बैन हो रही थी, बैन करने की जगह उन्होंने क्रिप्टो को रेगुलेट कर दिया और एक काफ़ी स्ट्रिक्ट पोज़ीशन से रेगुलेट किया ताकि क्रिप्टो उनकी ग्रिप में रहे। और उसी के साथ जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता जब यानी कि रेगुलेशंस करते रहेंगे, पहले जो इंडियन जो एक्सचेंजेज़ हैं, उन पे जो है वो टैक्स वगैरह लगेगा, फिर वो इंटरनेशनली जाएगा, बाइनेंस तक जाएगा। तो बाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है इस हवाले से जो है वो बाइनेंस की तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने जो है वो अपनी वेबसाइट पे भी इसको पूरा डिस्कस किया है जो भी टैक्स वगैरह है। लेकिन अभी तक फाइनलाइज़ कुछ भी नहीं हुआ, फाइनलाइज़ यही हुआ है कि क्रिप्टो जो है वो इंडिया ने लीगलाइज़ एक तरीके से कर दी है और उसपे जो है वो 30% टैक्स इम्पोज़ कर दिया और दूसरा 1% टैक्स जो है वो ट्रांज़ैक्शन पे जो है वो टैक्स जो है वो इम्पोज़ कर दिया। इस हवाले से और भी अगर आने वाले वक़्त में जैसे ज़ाहिर-सी बात है जब प्रॉपर्ली वो रेगुलेट होगा, टैक्स कटना शुरू हो जाएगा तभी जो है वो एक वाज़ेह शक्ल जो है वो सामने आएगी। फ़िलवक़्त के लिए जो लोग इंडिया से हैं तो उनके लिए तो ये बात ज़रूरी होगी कि वो जो है वो होल्ड पे रहें इस वक़्त जो है वो। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो किसी किस्म का पैनिक में कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो लॉस की जानिब ही जो है वो जाएगा और मार्केट जो है इस वक़्त जो है एक स्टेबल पोज़ीशन की जानिब जो है वो जा रही है। तो होप सो कि आपको जो है वो टॉपिक समझ में आया होगा आज का
कोई भी गलती है, कोई भी चीज़ आप मेंशन करना चाहें कमेंट में तो ज़रूर कीजिएगा। फिल वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।